ये फॉर्च्यूनर है ब्रो, फॉर्च्यूनर। कोई नॉर्मल फॉर्च्यूनर नहीं है, रेगुलर फॉर्च्यूनर, ये अलग है, ये लेजेंडर है, लेजेंडर प्लस है। अब प्लस में क्या कुछ अपडेट किया गया है, किस तरीके के इसमें एलिमेंट दिए गए, किस तरीके के डिजाइन दिए गए, वो सब कुछ बताऊंगा। 2026 अपडेटेड वाली लेजेंडर मेरे सामने खड़ी है। तो एक वॉकराउंड निकालते हैं, चलो जी किस से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 3 बटन दिए जाते हैं, लॉक अनलॉक और बूट रिलीज करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। टोयोटा का लोगो दिखता है यहाँ पे और पीछे की तरफ भी फॉर्च्यूनर लिखा हुआ मिल जाता है आपको। की तो काफी अच्छी लगती है फॉर्च्यूनर की। खैर रेगुलर फॉर्च्यूनर है नहीं, लेजेंडर है, तो लेजेंडर वाली बात तो दिखेगी। यहाँ पे जो ग्रिल है ये काफी अलग डिजाइन के साथ मिलेगी, क्योंकि इसमें किट इंस्टॉल है। इस किट का जो प्राइस होने वाला है वो 60,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। हो सकता है आपके जो शहर में 65,000 देना पड़े, बट 60,000 ही इसका कॉस्ट है मेरे को जहां तक पता है। टोयोटा का लोग दिख जाएगा बड़ा सा, और यहाँ पे पार्किंग सेंसर दिया जाता है, फ्रंट में 2 फॉग लैंप दिया जाता है। यहाँ पे एल साइज में ही डीआरएल दी जाती है। लेजेंडर की जो लुक है कुछ इस तरीके से ये क्रिएट करता है, क्योंकि एल हर जगह आप देखोगे, यहाँ पे लाइट में भी एल और बाकी इसके किट में भी देखोगे, ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी, विजुअल है। ये जो है पार्ट देखोगे ये ग्लॉस ब्लैक में है, बड़ा हैवी सा लुक इसका क्रिएट कर रहा है भाई। किट इंस्टॉल होने के बाद तो गाड़ी खूबसूरत लगती है। रेगुलर फॉर्च्यूनर है नहीं, क्योंकि लेजेंडर है तो लेजेंडर वाली बातचीत तो आएगी। और नीचे की तरफ जो है यहाँ पे आप देखोगे सिल्वर की फिनिशिंग यानी क्रोम में दिया गया है। ये आपको स्वाइप में इंडिकेटर दिया गया है, और यहाँ पे जो ग्रिल है ये बड़ी बड़ी है। हाँ एक चीज और बता दूं, अभी इसमें इंस्टॉल नहीं है 360 कैमरा, वो इंस्टॉल करना बाकी है। तो यहाँ पे आपको 360 कैमरा भी इस गाड़ी में मिल जाएगा। और साइड प्रोफाइल से अगर चेकआउट कराऊं, यहाँ पे अगर नोट करोगे तो नीचे की तरफ जो इसका जो फुट पैड है वो काफी बड़ा सा फील कराता है आपको, मतलब चढ़ने में रगड़ वाली फील जो है ना वो मजा आ जाता है। ये जो एलॉय व्हील का सेक्शन आपको दिखाऊं मैं, ये 18 इंच का ऑलमोस्ट आपको ऑफर होता है, और इसका साइज होता है वो यहाँ पे लिखा है 265/60 R18 इंच का। ये 19 इंच का इसमें ऑफर नहीं किया जाता। बाकी जो है ना इसकी लुक अगर चेकआउट करोगे तो काफी बढ़िया डिसेंट सा लुक क्रिएट करता है। और वो जो एलसी वाला जो थोड़ा लुक है ना वो फ्रंट से दिखती है गाड़ी देखने में, और इसके बैक प्रोफाइल भी दिखाऊं, रियर प्रोफाइल भी, तो वहां पे भी आपको चीजें दिखती है। लेजेंडर की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे दी गई है, जो पार्ट है उस पे ही लिखा गया है। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर आपको आर में मिल जाता है, और यहाँ पे इस किट में जो है ये भी आपको मिलता है डोर रेन वाइजर। ऊपर की तरफ रूफिल और पीछे की तरफ ये जो आप देखोगे ये स्लोप में जो है ये काफी बढ़िया लुक क्रिएट कर रहा है। और ये जो है ना भाई मजा आता है देखने में। पीछे की तरफ एक चीज और आपको नोट कराऊं, इसमें आपको वाइपर डिफोगर वॉशर तीनों चीजें मिलता है। बट यहाँ पे देखो ये ब्लैक पार्ट है, ये हल्का सा आपको एक लाइनर दिख रही होगी, ये जो है व्हाइट पार्ट है, और नीचे भी व्हाइट पार्ट है। यानी इसका जो लुक है वो देखने में तो लगती बढ़िया, और ऊपर जो हल्का सा पार्ट जो लाइन जा रही है वो अलग से ही नोटिस होती है कि हाँ गाड़ी में कुछ तो ये चीजें नोटिस कराने के लिए की गई है। टोयोटा का लोगो, फॉर्च्यूनर की बैजिंग और रियर पार्किंग व्यू जो कैमरा है वो यहाँ प्लेस है। लेजेंडर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लेजेंडर प्लस जो इंस्टॉल होता है वो सिर्फ प्लस लगाया जाता है, वो यहाँ पे लगाया जाता है। और एक चीज़ और, ये देखो ये गाड़ी नियो ड्राइव में लॉन्च हुई थी, तो यहाँ पे नियो ड्राइव भी है, सिग्मा 4 यानी 4x4। और पीछे की तरफ किट ये देखो यहाँ पे एल साइज में ही दिया गया है, और ये जो है पियानो ब्लैक फिनिश है। नीचे की तरफ वाइट का क्लाइडिंग, और ये भी आपको हल्का सा जो है ना मतलब दिखेगा, सिल्वर की फिनिश के साथ वाइट की कॉम्बिनेशन मैच किया गया है, और काफ़ी बढ़िया लगता है। रिफ्लेक्टर वगैरह, पार्किंग सेंसर वगैरह वो सब कुछ आपको पीछे दिया जाता है। इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक टेलगेट आता है, चाहो तो आप पैर से ओपन कर सकते हो, यानी जेस्चर कंट्रोल भी दिया गया है, और नहीं तो आपको मैग्नेटिक ये बटन दिया गया उसको प्रेस करोगे ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसका बूट स्पेस आपको बढ़िया मिलता है, ऑलमोस्ट आपको 296 प्लस आपको बूट स्पेस ऑफर होता है। इस तरीके से सीट्स को आप मैनेज कर पाओगे। यहाँ से चाहो तो आप इसको फोल्ड कर दो, ये इसको इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे हिंज दिया गया है, इसको खींचोगे ये जो है वो इस तरीके से जो है आपका सीट पूरा बूट स्पेस ज़्यादा बन जाएगा। आपके पास लगेज है, ज़्यादा लोग हैं, चाहो तो इस तरीके से पूरा बूट मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो है लगेज के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें सेट कर सकते हो। पीछे की तरफ ही रेयर वेंट एसी दिया गया है, ग्रैब हैंडल दिया है, बड़े आपको ग्लास मिल जाता है, यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। देन यहाँ पे एक हुक दिया गया है, ये आप नोट करोगे यहाँ पे भी हुक दिया गया है, और इसका जो स्पेयर व्हील है वो नीचे की तरफ माउंटेड है बिल्कुल यहाँ पे। तो गाड़ी यार कुछ तो गाड़ी में बात है, ऐसे रुतबा कायम नहीं इस गाड़ी का। बतेरी गाड़ी आई लेजेंडर में, खैर ये जो किट इंस्टॉल करी कहीं ना कहीं उनको नया फील दिलाया, और गाड़ी जो है ना काफ़ी एग्रेसिव और बन गई है। बोल्ड लुक तो खैर इस गाड़ी का है ही है, और साथ में अभी गाड़ी लॉन्च हुई है मैजेस्टर को कह रहे हैं कि राइवल ही है, राइवल तो है एक्चुअली, मैजेस्टर कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई राइवल नहीं है, बट इस गाड़ी का जो ना रुतबा वो कभी कम नहीं होगा। उसका रीज़न है क्योंकि पॉलिटिशियन यूज़ करते हैं। बाकी आप देखोगे जिनके पास पैसा अच्छा खासा है, चाहे वो एलसी खरीद ले, चाहे बड़ी बड़ी BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ी खरीद ले, उनके घरों में ना ये आपको कॉमन मिलेगी फॉर्च्यूनर, क्योंकि इसका
वही रुतबे वाली चीज़ है, जहाँ रुतबा है वहाँ फॉर्च्यूनर है। तो ये जब गाड़ी रोड पे जब लेके निकलते हैं लोग, तो एक उनकी लेगेसी को दर्शाती है कि भाई ये बंदा या तो पैसे वाला है, या तो पॉलिटिशियन है, या तो कोई गुंडा बदमाश टाइप का लोग है, ठीक है। इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर आता है। ओ रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है इस गाड़ी में, एक्चुअली रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है। अंदर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। हाँ, अंदर जाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे चलते हैं अंदर, यहाँ पे क्या ऑफर किया जा रहा है। देखो ये जो है सॉफ्टवेयर मटेरियल है, ये एक एलिमेंट है, इसमें आपको मिलता है एम्बिएंट लाइट। यानी यहाँ पे देखो ये जो पतली लाइन है एम्बिएंट लाइट है, लॉक अनलॉक यहाँ से करोगे। ये हार्ड प्लास्टिक है, नीचे आपको बॉटल होल्डर, स्पीकर दिए गए हैं। फॉर्च्यूनर की नीचे की प्लेट जो है वो यहाँ पे दी गई है। थर्ड रो में जाने के लिए तो बहुत ईजी है, यहाँ पे इस तरीके से हिंज मिल जाता है, ये पूरी टम्बल डाउन हो जाती है। और यहाँ पे मैं बैठता हूँ तो स्पेस कैसा है, देखो आगे वाली सीट को अगर अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखो तो यहाँ नी रूम मेरे को मिल जाएगा, 2 इंच का ऑलमोस्ट मिल जाएगा। और इसको ऐसे कर दो, देखो ऐसे तो कोई बैठेगा नहीं, खैर थोड़ा सा यहाँ तक लाऊं तो यहाँ नी रूम अच्छा मिल जाएगा, बट ऐसे भी कोई नहीं बैठेगा तो इसको पीछे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर दूंगा तो नी रूम कम हो जाएगा, बट अंदर थाई सपोर्ट जो है वो आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हेडरूम अच्छा मिल रहा है, ऊपर की तरफ 2 एसी मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से गर्मी में आपको बढ़िया मजा मिलने वाला है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आपकी फेस पे ही पड़ती रहेगी, नीचे की तरफ तो खैर आई जाएगी। यहाँ पे बॉटल होल्डर का ऑप्शन दिया गया है, बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, ये 50-50 मिलता है, तो अपने हिसाब से इसको फोल्ड भी करके चाहो तो यहाँ लगेज रख लो या इसके ऊपर लगेज रख लो, वो चीजें अपने हिसाब से कर सकते हो। ग्रैब हैंडल ऊपर दिया है, यहाँ पे आपको स्पेस अच्छा मिलता है, नी रूम अच्छा मिलता है, लेग रूम अच्छा मिलता है, हेडरूम अच्छा मिलता है। यहाँ पे आपको जो है ग्रैब हैंडल दिया गया है, ऊपर की तरफ एसी वेंट दिए गए हैं, और यहाँ पे तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है आर्मरेस्ट, यानी यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर भी दिए जाते हैं, लग्जरी आइटम तो लगता है। और एक चीज और दिखाऊं, यहाँ पे आपको हैंग करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, ये मैगजीन होल्डर है, 2 टाइप सी का सॉकेट दिया जाता है, फोन रखने का स्पेस दिया जाता है। ऊपर की तरफ एसी कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ पे ऑटो मोड पे डाल लो, ऑन ऑफ कर सकते हो, विंड को अपने यहाँ कंट्रोल कर सकते हो, और यहीं पे आपको केबिन लाइट्स भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। ये जो पावर विंडो कंट्रोल है, ये 1 टच डाउन आपको चारों दिए जाएंगे, एक बटन प्रेस करना है और ये जो है विंडो आपकी रोल अप हो जाएगी और रोल डाउन भी हो जाएगी। सॉफ्ट टच है, यहाँ से अनलॉक कर पाओगे बॉटल होल्डर, स्पीकर। यहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट मिलती है, 6 में मिलती है आपको, तो ज़्यादा इसमें कुछ बात नहीं। एक चीज़ यहाँ से गायब कर दी है, वो उसका रीज़न है, वो गायब क्यों है, क्योंकि इसमें 48 वोल्ट का जो है न्यू ड्राइव जब लॉन्च हुई तो उसमें एक बैटरी प्लेस करी, ताकि हाइब्रिड का ऑप्शन जो है वो उस तरीके से बने कि माइलेज जो है गाड़ी ज़्यादा दे। तो वहाँ पे जो उन्होंने सीट पे के नीचे इंस्टॉल किया बैटरी, उसकी वजह से इसके अंदर से जो है रिमूव कर लिया गया वेंटिलेटेड सीट। खैर वो इंडिया में होना चाहिए, खैर उसके लिए इनको अलग डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेस जो है यूटिलाइज हो गया बैटरी में, तो वहाँ पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। बाकी यहाँ पुश स्टार्ट बटन दिया जाता है, नीचे जो है बूट रिलीज़ करने के लिए, पार्किंग सेंसर एक्टिवेट करने के लिए फ्रंट में डेफ का, और यहाँ पे जो है ये ऑन ऑफ करने के लिए अलग अलग सेपरेट बटन दिया गया है। ये जो है हुड ओपन करने के लिए, फील गेज ओपन करने के लिए। बाकी एसी वेंट्स वगैरह ठीक है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया गया है, जो कि अच्छे से आप पकड़ के चढ़ सकते हो। JBL के स्पीकर, जो कि ट्विटर यहाँ माउंटेड है, इसमें JBL के स्पीकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस गाड़ी में जो है मिलते हैं। एक रुतबा के तौर पे जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है कि कंफर्ट जो है थोड़ा हो सकता है कि लेदर फ्रेम पे गाड़ी है तो आपको ज़्यादा बम्पी फील कराए। बाकी गाड़ी के रुतबे में कोई कमी नहीं है, गाड़ी के टच एंड फील में कोई कमी नहीं है। क्वालिटी वाइज अगर चेकआउट करोगे तो हैवी चीज़ें इसमें दी जाती है। यहाँ पे 8 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है, इसमें एंड्रॉइड एप्पल काफी सपोर्ट करता है। यहाँ से ऐप वगैरह कुछ दिया है क्या? एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं, स्मार्ट डिवाइस लिंक, फोन ट्रैक वगैरह, ऑडियो वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। प्रैक्टिकलिटी वाली बटन, यानी डिवाइस ऑन क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है, इसको यहाँ से आप कंट्रोल कर पाओगे। आपको जो हवा है वो कहाँ चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। मोड सेलेक्टर यहाँ पे है, ड्राइव मोड यहाँ पे, ये MTS यहाँ से एक्टिवेट कर पाओगे। हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ से, यहाँ पे आपको जो है USB पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। इलेक्ट्रिक में जो है आपको मिलता है 4x4, 2 हाई कर सकते हो, 4 हाई कर सकते हो, लो 4 कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक में दिया गया है, ऐसा नहीं है नोब की तरह दिया गया, यहाँ स्पेस दिया गया 2 कप होल्डर के साथ, और यहीं पे वायरलेस चार्जिंग पैड दिया है, यानी फोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गाड़ी आती है, यहाँ पे PR ये सब चीज़ें कॉमन ही है। ये फिनिशिंग जो है वुडन टेक्सचर में दिया गया है, जो कि अच्छा है। आइडल स्टॉप स्टार्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे आपको डिफरेंशियल लॉक दिया गया है। आर्मरेस्ट में आपको स्पेस मिल जाता है, बढ़िया स्पेस दिया गया है। एक्चुअली यहाँ पे मेरे को इंप्रेसिव लगा कि भाई ये स्पेस आपको अच्छा मिलता है। आपको मैनुअल में ही ये हैंड ब्रेक दिया जाता है। तो क्वालिटी वाइज जो है ना, अगर प्रैक्टिकलिटी वाइज अगर गाड़ी
गाड़ी देख रहे हो तो ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मैजिस्टर में क्या है, फर्स्ट इंडिया में ऐसी गाड़ी लॉन्च हुई है जिसमें 3 डिफरेंशियल लॉक है और इतनी कम कीमत में। अभी कीमत इसकी मतलब अभी इंट्रोड्यूस नहीं करी है, हो सकता है 50 से कम ही में वो इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि ग्लोस्टर ही थी एक तरीके से, उसको रीबैच करा और बाकी इधर उधर चेंज करके वो चीज़ें जो चेंज करके इंडिया में लॉन्च कर दी। यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ पे मोड्स वगैरह चीज़ें जो है आपको दी जाती है। यहाँ पे आपको मिलता है पैडल शिफ्टर, 2 पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, यानी माइनस प्लस कर सकते हो। और इसका आपको बढ़िया चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के लिए एक सेपरेट बटन दिया गया है। ये जो देख रहे हो ना, ये क्रूज कंट्रोल है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं तो उसके कंट्रोल जो है वो यहाँ दिए जाते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर, खैर इसमें रेन सेंसिंग वाइपर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आपको बताऊंगा, बट इसमें आई डोंट नो, होना चाहिए था यार, मेरे को बाहर ऐसा कुछ दिखा नहीं। बट ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे दिया गया है, तो अच्छी बात तो यहाँ पे भी है। और यहाँ पे सनग्लास होल्डर, इस गाड़ी में कोई भी पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता, यही एक इसकी लेके चर्चा होती है। लोगों में कहते हैं यार पैनोरामिक सनरूफ नहीं है तुम्हारी गाड़ी में, इसकी खासा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि टोयोटा वाले कहते हैं भाई हमारी गाड़ी सेफ है, सेफ्टी की वजह से हम फॉर्च्यूनर नहीं देते, वो फॉर्च्यूनर कह रहा हूँ एक्चुअली, जो है पैनोरामिक सनरूफ या सनरूफ चीज़ें, सनरूफ जैसी चीज़ें हम नहीं देते। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगी, डोर वगैरह लॉक अनलॉक, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। और इधर क्या हमें वैनिटी मिरर मिल रहा है भाई, मिल रहा है एक्चुअली, ऊपर की तरफ लाइट भी है, ग्रैब हैंडल है, बाकी स्पीकर है, बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको 2 पोर्शन दिए जाते हैं, एक पोर्शन जो है वो फ्रिज का काम करेगा, ये जो है सॉफ्ट टच मटेरियल है, और यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स दिया जाता है। ग्लव बॉक्स को लॉक भी कर सकते हो अपने की से। और थोड़ा सा बाहर चलता हूँ और इसके इंजन स्पेक्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखो इंजन जो है इसमें आपको 2.8 लीटर का ही मिलता है, तो वहाँ पे जो है आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा रेगुलर फॉर्च्यूनर से और लेजेंडर में। जो है ये फ़र्क आपको नहीं दिखेगा कि यार इंजन तो सेम ही है, इंजन में कोई बदलाव नहीं है। ये भी आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टार्ट्स नहीं देते हैं, तो आपको मैनुअल में ही ओपन करना पड़ेगा। किधर है ये ठीक है। ओह माय गॉड, काफ़ी हैवी है यार, प्रॉपर आइसोलेशन का यूज़ किया है। और इंजन जो है ना काफ़ी नॉइजी है, मतलब ठीक है, एक दहाड़ने वाली आवाज़ जो है इसमें मिल जाती है। और इसका पावर आपको बताता हूँ, 201 bhp और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। अब थोड़ा सा इस गाड़ी के जो है कंक्लूजन पे चलते हैं। चलो, अगर आप रेगुलर फॉर्च्यूनर से बोर हो गए, नॉर्मल फॉर्च्यूनर से बोर हो गए, लेजेंडर भी आपको पसंद नहीं आ रही, तो ये डेफिनेटली आपको लुक जो है अलग देगी। एक बोल्डर डिजाइन, जो किट इंस्टॉल है, ये 60,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना है और ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आपने देखा वीडियो में। बाकी 47,40,00,000 रुपये एक्स-शोरूम कॉस्ट कर रही है। ऑलमोस्ट ऑन रोड जाते जाते ये 58 लाख के करीब ये गाड़ी पड़ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना, रैश ड्राइविंग से बचना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।